हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। यहाँ पर टॉपिक हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या क्या हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला टॉपिक है क्लास 10th में हिंदी व्याकरण का संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाउन होता है। दूसरा टॉपिक का नाम है सर्वनाम और तीसरा है आपका विशेषण। चौथा है क्या आपका काल है। पांचवा में है क्या कि कारक पढ़ना है। और छठा पॉइंट क्या है कि संधि। और 7 है क्या क्रिया। उपसर्ग के बाद क्या है प्रत्यय। मुहावरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और 12 नंबर क्या है विलोम या पर्यायवाची शब्द। और 13 नंबर क्या है शब्द। 14 नंबर आपका वाक्य है और 15 नंबर क्या है वर्ण। यहाँ पर दूसरा टॉपिक है, इसको कहिए चाहे पहला ही टॉपिक कहिए। पहला टॉपिक संज्ञा, इसको हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। संज्ञा, आखिर संज्ञा होता क्या है। किसी भी चीज के नाम होगा उस नाम को बोलते हैं संज्ञा। परिभाषा डिफिनीशन क्या होगा कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या वस्तु का नाम हो सकता है, इसका परिभाषा लिखते हैं। या स्थान का नाम हो सकता है या भाव का नाम हो सकता है आदि के नाम को क्या बोलेंगे संज्ञा कहेंगे। नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका जैसे में कहेंगे तो क्या होगा, जैसे में जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव इत्यादि, इसमें किसी भी चीज का नाम हो सकता है। जैसे व्यक्ति में जैसे लिख देते हैं राम, वस्तु में लिख देते हैं कलम, स्थान में लिखती है बिहार, भाव में लिखती है यहाँ पर ईमानदारी। ईमानदारी हो गया आपका। मित्र हो गया, यहाँ पर मित्र के बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या शत्रुता। और सारा जितना भी नाम है उस सब नाम को किसी व्यक्ति के हो सकता है, वस्तु के, स्थान या भाव इत्यादि में किसी भी चीज का दुनिया में कितना जितना भी नाम है उस सब को क्या बोलेंगे संज्ञा बोलेंगे। इत्यादि यहाँ पर लिख देते हैं। इसका हो गया संज्ञा के प्रकार। की संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा जो है संज्ञा 5 प्रकार के भी होते हैं और 3 प्रकार के भी होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार कौन है या भेद कौन है, तो यहाँ पर लिखते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला 1 नंबर में क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा संज्ञा के दूसरा भेद क्या है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। एंड तीसरा क्या होगा आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या होगा द्रववाचक संज्ञा। चौथा द्रववाचक संज्ञा। एंड लास्ट क्या होगा आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और कैसे पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि ये जो है कौन संज्ञा है, तो इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा देखना है। जातिवाचक क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम बोले लड़का। लड़का बोलने से क्या होता है कि उसके जितना लड़का है उस सब लड़का आ गया। उसमें लड़का के अगर नाम रख देते जैसे श्याम रख दिए तो श्याम आपका क्या होगा व्यक्तिवाचक। जैसे इसमें जातिवाचक उसमें पूरा हो जाएगा, उसके सब का नाम होगा। जाति मतलब उसके पूरे जाति का बोध होगा। और इसमें क्या हो उसके नाम स्पेशल खास नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का हो गया। फिर अगर हम यहाँ लड़की लिखते हैं तो लड़की सब लड़की हो गया। इसमें अगर नाम रख देते जैसे यहाँ पर नाम रख दिए काजल तो क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर यहाँ पर क्या है हम लोग देश लिख दिए तो देश आपका क्या है जातिवाचक। क्यों, क्योंकि देश करने पर सब देश आ गया। लेकिन यहाँ हम लिखते हैं क्या भारत, तो भारत आपका क्या है भारत देश आपका हो गया व्यक्तिवाचक। अगर इसमें और हम बढ़ाए तो क्या है इसको राज्य लिखे तो राज्य कहने पर क्या है राज्य कहने पर सब राज्य हो गया 2800 राज्य आ गया। लेकिन यहाँ पर हम कहें कि बिहार तो बिहार आपका क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही जो है आप लोग यहाँ इसको बना लेंगे। पहले देखना है कि जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं। अगर जातिवाचक नहीं है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। तीसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, तो समूहवाचक में एक झुंड का बोध होगा, माने बहुत सारे वहां पर होगा, समूह में होगा तो उसको कहेंगे क्या समूहवाचक। जैसे यहाँ पर हम बोले सभा, तो सभा जब होता है आम सभा चाहे कोई भी सभा जब लगता है तो क्या होगा बहुत सारे रहता है समूह में आदमी जो वहां पर बैठ के वहां पर बात करता है तो क्या होगा सभा आपका होगा समूहवाचक। उसके बाद क्या है वर्ग।
वर्ग कहने पर मतलब सभी बच्चे जो है क्लास में वर्ग में बैठे हैं, तो बहुत सारे एक समूह में बैठे हुए हैं, तो उसको बोलेंगे समूहवाचक। फिर आपका क्या है, परिवार। तो परिवार क्या इसमें एक आदमी होगा? नहीं, इसमें और बहुत सारे आदमी होंगे, तो क्या होगा, समूहवाचक। उसके बाद क्या है आपका मेला है। मेला कहने पर क्या है कि एक आदमी वहां पर होगा? नहीं, वहां पर जो है बहुत सारे आदमी होंगे, तब जो है उसको एक समूह में है, तो समूह में है तो उसको बोलेंगे समूहवाचक। और आपका क्या होगा, अंगूर का गुच्छा हो जाएगा। अंगूर का गुच्छा या कोई भी गुच्छा हो सकता है, अंगूर का हम लिख देते हैं अंगूर का गुच्छा। अब जो है द्रववाचक संज्ञा समझते हैं कि ये द्रववाचक संज्ञा किसको कहेंगे। तो द्रववाचक में क्या है, इसको माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे माप या तौल सकते हैं कि जैसे में इसका क्या होगा, पानी होगा। पानी को माप और तौल सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं कि एगो पानी है या दूगो पानी, वो नहीं, इसको माप या तौल सकते हैं। पानी होगा आपका, दूध होगा, दूध होगा आपका, चीनी होगा, चीनी, इस सब को माप या तौल सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते। दूध, चीनी, इसके बाद क्या है आपको आलू लिख दीजिए, आलू, चावल, चावल, तेल इत्यादि, ये सब जो है क्या है, इसको माप सकते हैं, इसको माप या तौल सकते हैं। तो माप या तौल सकते हैं उसको कैसे कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा। लास्ट क्या है 5 नंबर, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या है, इसको महसूस कर सकते, इसको छू नहीं सकते। जैसे यहाँ पर लिख दिए क्या, प्यार, तो प्यार को महसूस कर सकते लेकिन छू नहीं सकते। उसके बाद क्या है, प्यार के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा को जो है महसूस कर सकते हैं, छू नहीं। ईमानदारी को भी आप महसूस कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते। इसके बाद क्या है, अच्छाई, अच्छाई, अच्छाई को भी महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्या है, कमजोरी, कमजोरी को भी आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। संज्ञा पढ़ लिए, संज्ञा के भेद पढ़ लिए और पहचानने का तरीका समझ लिए कि कौन संज्ञा है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।